अमेरिका के कुछ बड़े-बड़े शहर जैसे कि आपका लॉस एंजेलिस, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क और काफ़ी शहरों में होमलेसनेस बढ़ती जा रही है। होमलेसनेस एक बहुत बड़ी चुनौती, बहुत बड़ी समस्या के रूप में वहाँ पे पेश किया जा रहा है। कई स्थानीय सरकार जो है, कई लोकल गवर्नमेंट है, लोकल अथॉरिटी है, उन लोगों ने ऐसे कानून बनाए हैं, ऐसे लॉज बनाया है जिसमें सार्वजनिक स्थान है, पब्लिक प्लेसेस हुआ, स्ट्रीट हुआ, पार्क हुआ, वहाँ सब सोने का, फुटपाथ पे सोने का या फिर गाड़ियों में रहने जैसी ये जो गतिविधियां है, जैसे क्रियाकलाप है, उसको अपराध माना गया है। 2019 में 2019 साल में लास वेगास उस शहर का जो लोकल अथॉरिटी था उसने एक आदेश पारित किया था जिसमें शहर की जो सड़क है उस पे कैंप करना या फिर सोना वो सब इलीगल हो गया है, अवैध हो गया है। अगर आप लोग फुटपाथ पे सोते हैं या फिर कैंप लगाते हैं तो आपको फाइन देना पड़ सकता है या फिर जेल भी जाना पड़ सकता है। ऐसा उन लोगों ने एक कानून बनाया है। अमेरिका और यूरोप के जो बड़े बड़े शहर हैं वहाँ पे टैक्सेस काफी ज्यादा हैं, बैंक आपको ज्यादा ब्याज पे लोन देगा और आपको एक एम्प्लॉयर है, कोई कंपनी का ओनर है, वो आपको ऐसे ही फायर कर सकता है, कंपनी से निकाल सकता है विदाउट एनी नोटिस, बिना कोई नोटिस दिए हुए, बिना कोई कारण दिए हुए। और काफी सारे ऐसे घटनाएं हैं जो अमेरिका और यूरोप में होते रहते हैं। तो ये चीज बेरोजगार बना सकती है और स्लोली आपको बेघर भी बना सकती है, होमलेस भी बना सकती है। तो ऐसे उन लोगों का सिस्टम है जो आपको होमलेस बना सकती है, आपको होमलेस बना देगी। और इस प्रोसेस के जरिए अगर आप होमलेस होंगे तो आपको वहाँ की जो अथॉरिटी, वहाँ की जो गवर्नमेंट है आपको पेनलाइज करेगा, आपको आपके ऊपर फाइन लगाएगा। अगर आप होमलेस हुए तो यू विल बी फाइंड, यू विल बी पेनलाइज फॉर बीइंग होमलेस। मगर जो सिस्टम, जो अथॉरिटी, जो कॉर्पोरेशन ने आपको होमलेस बनाया, गरीब बनाया, उसका कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। यूरोप में भी सोशल वेलफेयर प्रोग्राम पर ज़्यादा ध्यान देने के बावजूद भी वहाँ के कुछ देश हैं, उन लोगों ने सजा देने वाला कदम चालना स्टार्ट कर दिया है। जैसे कि आपका 2008 की जो फाइनेंशियल क्राइसिस थी उसके बाद जो लागू की गई हुई जो ऑस्टेरिटी मेजर बोलते हैं, ऑस्टेरिटी मेजर का मतलब होता है कि ये एकदम हार्श, एकदम कठोर इकोनॉमिक पॉलिसी होता है जिसका मकसद होता है टू रिड्यूस द गवर्नमेंट्स बजट डेफिसिट। ये ऑस्टेरिटी मेजर में क्या हुआ, जो सोशल हाउसिंग है और वेलफेयर बेनिफिट है उसके लिए फंडिंग में काफी ज्यादा कटौती की गई और वो कटौती होने के बाद इंग्लैंड में होमलेसनेस में काफी बढ़ोतरी हुई। एग्जाम्पल के लिए 2010 से 2017 के बीच में मैनचेस्टर शहर जो है उसका अगर हम लोग डेटा लें तो वहाँ पे रफ स्लीपिंग में 2 से 238% की बढ़ोतरी हुई। फुटपाथ पे सो रहे हैं लोग, पार्क में सो रहे हैं, पब्लिक प्लेस में सो रहे हैं, ये सब में 238% की बढ़ोतरी हुई। और ये जो गवर्नमेंट की एकदम हॉस्टाइल, एकदम हार्श टर्म्स एंड कंडीशन है, ये जो लॉज है, इसके कारण से वो आदमी जिनका लो वेजेस है, जो इमिग्रेंट है, जो बाहर से पढ़ने गए हैं, उनके लिए जो हाउसिंग का फैसिलिटी है वो पाना एकदम ही मुश्किल हो गया। और इससे क्या हुआ कि जो वहाँ के घर मालिक थे, जो होम ओनर थे, जो लैंडलॉर्ड थे, वो लोग इमिग्रेंट को या फिर जो घर ढूंढ रहे हैं या फिर जो रेंट ढूंढ रहे हैं उनका बैकग्राउंड चेक करने लग गए और जिनका बैकग्राउंड, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन एकदम वीक है उनके अगेंस्ट में, उनके प्रति वो लोग ज्यादा ही वीकेंड से भेदभाव करने लग गए या फिर रेसिज्म करने लग गए। और हंगेरी जैसे देशों ने ये होमलेसनेस जो एक सिचुएशन है उसको सीधा ही अपराध बना दिया। अगर आप होमलेस हैं तो आप अपराधी हैं बोल के 2018 में एक कानून के तहत सड़कों पे सोना भी इलीगल कर दिया गया। अगर आप सोते हैं तो आपको डिटेंशन कर लिया जाएगा और डिटेंशन के बाद आपको पनिश किया जाएगा, पेनलाइज किया जाएगा। हम लोग देखें तो जो पश्चिम देश है, जो वेस्ट है, कलेक्टिव वेस्ट, चाइना का जो सोशल क्रेडिट सिस्टम होता था उसको हमेशा से क्रिटिसाइज करता रहा, आलोचना करता रहा। मगर अमेरिका का अपना ही वर्जन का सोशल क्रेडिट सिस्टम था जिसको हम लोग एसएसएन बोलते हैं, सोशल सिक्योरिटी नंबर। ये वाला सिस्टम अमेरिका में पाया जाता है। तो जो आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर है वो असल में एक आयरन कॉलर जैसा है जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री से जुड़ा है, जो आपका हर फाइनेंशियल मिस्टेक, हर फाइनेंशियल डिसीजन को ट्रैक करता है और जो डेप्ट कलेक्टर होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देता है और वो डेप्ट कलेक्टर आप लोग को हमेशा परेशान करते रहते हैं और वो आपको लगातार परेशान करने की अनुमति देते हैं। और आपका जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहाँ पे जिस आदमी के ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है, लोन है, डेप्ट है, कॉन्स्टेंटली उनका पीछा होता है, उनको कॉल के जरिए या फिर लॉ सूट के जरिए या फिर गार्निश्ड वेजेस बोलते हैं हम, उसके जरिए हमेशा पीछा की जाती है। और आपका वेस्ट जो है, वेस्ट के सारे देशों में सर्वाइवल को एक प्रिविलेज माना गया है। तो सर्वाइवल को एक प्रिविलेज में बदल दिया गया है जो सिर्फ और सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर पाते हैं और जो गरीब लोग हैं वो लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे और उन लोगों को दंडित किया जाता है आपकी सिस्टम की खामियों की, आपकी सिस्टम की जो नाकामी है उनकी वजह से। और हम लोग मूल रूप से देखें तो, और आपका जो सिस्टम है जो होमलेस बनाने के लिए
किफ़ायती है और जो गरीब बनाने के लिए किफ़ायती है, उसको रेक्टिफ़ाई करना, उसको सुधारना और ये जो गरीबी के कारण सब है, इसको सुलझाने को बिल्कुल ही इनकार कर देती है आपका सिस्टम। तो आपका यूरोप और अमेरिका दोनों ही जगह पे जो होमलेसनेस है और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, आर्थिक असमानता है, ये एक बढ़ती हुई समस्या बन गई है। ये एकदम राइजिंग प्रॉब्लम, इट इज अ ग्रेव प्रॉब्लम है अभी वहाँ, जो अक्सर उन लोगों को दंडित करता है जो आपका गंदा सिस्टम के कारण से परेशान है, आपके गंदे जो नीतियां हैं उनके कारण वो लोग मारे पड़े हैं, उनको दंडित करता है, ना कि उन लोगों का सहायता करता है, उन लोगों की मदद करता है। तो इन क्षेत्रों में, इन जगहों पे जो इकोनॉमिक हार्डशिप है, आर्थिक कठिनाई है, ये अक्सर आपके ऊपर प्रतिबंध या फिर पेनाल्टी में डाल देती है। इन क्षेत्रों में जो आर्थिक कठिनाई है, इकोनॉमिक हार्डशिप है, ये अक्सर ऐसे फाइनेंशियल पेनाल्टीज के साथ होती है जो गरीबी से बाहर निकालना लगभग असंभव बना देती है। तो इन क्षेत्रों में जो आर्थिक कठिनाई है अक्सर ऐसे फाइनेंशियल पेनाल्टीज के साथ होती है जो आपको गरीबी से बाहर निकालने में बिल्कुल ही नाकाम होती है, ये असंभव बना देता है। ऐसा आप लोगों का फाइनेंशियल पेनाल्टीज होता है, चाहे ये आपका यूएस में क्रेडिट सिस्टम वाला हो, इसके माध्यम से हो, या फिर यूरोप में ऑस्टेरिटी मेजर के जरिए हो, गरीब लोगों को स्टेबल लाइफ वाला कंडीशन में प्रवेश करने से रोक दिया जाता है, जिससे होमलेसनेस और जो फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी है, फाइनेंशियल हार्डशिप है, उनमें फंसे रहते हैं और ये एक साइकिल बन जाता है। तो आपको यूरोप में, अमेरिका में होमलेस होना इलीगल है, पर आपको वो सिस्टम जो आपको होमलेस बनाएगा वो इलीगल नहीं है। गरीब होना क्रिमिनल एक्ट है, पर गरीब बनाना बिल्कुल नॉर्मल है। तो ऐसा एक खेल चल रहा है, ऐसा एक गेम और प्लानिंग चल रहा है वेस्ट में। आप लोग भी दुनिया की जो न्यूज़ है उनसे अपडेटेड रहिए, आप भी देखिए, खोज पड़ताल कीजिए, इसके बारे में नॉलेज लीजिए, ज्ञान लीजिए। थैंक यू वेरी मच।